30 मई यानी आज सुबह की ही खबर है। नोएडा के सेक्टर 100 में मौजूद लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में जो एक एसी है वो फट गया और उससे वहां भीषण आग लग गई। आग से फ्लैट में रखा सामान जल गया। आसपास के अपार्टमेंट में रहने वाले लोग भागकर नीचे उतर आए। पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने जो है आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक सोसाइटी के टावर नंबर 28 के 10वें फ्लोर पर लगे स्प्लिट एसी में आग लगी थी। जब तक लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही एसी में ब्लास्ट हो गया। तेज धमाके के बाद वहां भगदड़ जैसे हालात हो गए। फ्लैट में आग तेजी से फैली, जिसने बेडरूम और अन्य कमरों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद 10वें फ्लोर से तेज लपटे और काला धुआं निकलने लगा। एहतियातन जो वहाँ सिक्योरिटी स्टाफ था उसने तुरंत ही आसपास के सभी फ्लैट्स को खाली कराया। अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने बताया कि आग लगने के बाद बिल्डिंग का जो फायर अलार्म सिस्टम था वो एक्टिव हो गया और जिसके बाद आग जो है बाकी फ्लैट पर नहीं पहुंच पाई। मौके पर पहुंचे चीफ फायर ऑफिसर प्रदीप कुमार ने बताया कि कमरे के स्प्लिट एसी में आग लगने के बाद ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद जो है फ्लैट में लगे फायर इक्विपमेंट काम करने लगे थे, जिसके वजह से आग जो है एक कमरे तक ही सीमित रही। बाद में फ्लैट को ठंडा किया गया और आग लगने की वजह से अभी तक किसी भी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। इस खबर को सुनने के बाद अब आपके जहन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर एसी में ब्लास्ट हो कैसे जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए, एसी में ब्लास्ट होने की कई वजह हो सकती है, जैसे कि अच्छे से एसी की सफाई ना होना, रेफ्रिजरेंट का जो है लीक हो जाना, खराब गुणवत्ता वाले केबल और प्लग का इस्तेमाल होना, वोल्टेज में उतार चढ़ाव होना। इस तरह की जो है समस्या अगर होती है उस वजह से एसी में ब्लास्ट हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेफ्रिजरेंट का लीक होना, जो कि एसी के फटने की सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। रेफ्रिजरेंट जो होता है वो उन गैसों को कहते हैं जो रूम को ठंडा करने का काम करती है। अगर मशीन की ठीक तरह से मरम्मत नहीं कराई गई तो ये रेफ्रिजरेंट जो है वो लीक हो जाता है। इसके बाद ये गैस जो है इलेक्ट्रिक स्पार्क के कांटेक्ट में आती है और उसकी वजह से ये धमाके का कारण बनती है। इसके अलावा खराब मेंटेनेंस भी धमाके का कारण बनता है। दरअसल एसी जो है वो हवा को अपने अंदर खींचकर ठंडी हवा को बाहर फेंकता है और हवा खींचने के दौरान फिल्टर में धूल बैठ जाती है। अगर लंबे समय तक एसी की सर्विसिंग नहीं कराई गई तो ये गंदगी वहीं जमा होने लगती है। इससे फिल्टर पर प्रेशर पड़ता है और कंप्रेसर जो होता है उस पर भी लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब कंप्रेसर पर जब दबाव पड़ता है तो धमाका होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसे में एसी को जो है समय समय पर मेंटेनेंस कराने की सलाह दी जाती है। एसी में ब्लास्ट होने की एक वजह जो है ख़राब वायरिंग भी है। अगर एसी की वायरिंग में इस्तेमाल किया गया तार, प्लग, सॉकेट और सर्किट का जो ब्रेकर, ये सब जो चीज़ें होती हैं, अगर ये अच्छी गुणवत्ता के नहीं हैं तो इस वजह से भी एसी में आग लग सकती है। ऐसी किसी दुर्घटना से बचने के लिए जब भी एसी का सामान जब आप खरीदें तो जो है अच्छी गुणवत्ता का सामान का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ऐसी सलाह दी जाती है। इसके अलावा धूल जमा होने से भी जो है कंडेंसर कॉइल जो है उस पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। ये जो है वो जो है रेफ्रिजरेंट के साथ मिलकर हवा की गर्मी को दूर जो है कर सकता है। साथ ही अगर गंदगी बढ़ती है तो ये हीटिंग प्रोसेस में रुकावट पैदा होती है। इससे तो कॉइल के ठीक तरीके से काम न करने की वजह से भी एसी का जो इंटरनल प्रोसेस होता है उस पर असर होता है, जिसकी वजह से धमाका होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। लंबे समय तक एसी चलाना भी काफ़ी खतरनाक है। लंबे समय तक अगर एसी चलता है तो इससे लोड बढ़ता है, उसके पार्ट्स है काफ़ी गर्म हो जाते हैं, जिससे एसी में धमाका होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में ज़रूरी ये है कि एसी को सामान्य तरीके से चलाएं और ज़रूरत ना होने पर इसे बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा पावर फ्लक्चुएशन भी एक वजह है। एसी के साथ साथ बाकी इलेक्ट्रिक सामान जो हैं वो भी जो है वोल्टेज के फ्लक्चुएशन बोले तो उतार चढ़ाव के से जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। बिजली को लेकर देश में ये एक बड़ी समस्या है, इसके कारण भी एसी में आग लग सकती है। और हाँ, एसी चलाने के लिए एक्सटेंशन कॉर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी बिजली जाती है और इसके चलते ये ओवर हीटिंग हो जाती है, जो कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है और उससे भी ब्लास्ट का खतरा बन जाता है। चलते चलते एक ज़रूरी बात, लगभग 600 घंटों के इस्तेमाल के बाद एसी की सर्विसिंग ज़रूरी है, ऐसा कहा जाता है। और एक बार जब कमरा ठंडा हो जाए उसके बाद टर्बो मोड जो है आप लोग ऑन कर लेते हैं, उसको ऑफ कर देना चाहिए। और नॉर्मल स्पीड में अगर आप एसी चलाते हैं तो ब्लास्ट का जो खतरा है उससे आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए दिल लल्लटाओ। शुक्रिया।